बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नाम का एक गांव था। सुबह की पहली किरण जब उस गांव की हरियाली को छूती तो लगता मानो धरती पर सोने की चादर बिछ गई हो। गांव के उसी छोर पर मिट्टी और लकड़ियों से बने एक छोटे से कुटीर में रहता था वीरभान, एक साधारण लकड़हारा। पत्नी के गुजर जाने के बाद उसकी पूरी दुनिया उसके दो बेटे राम और श्याम ही थे। वही उसका सहारा थे, वही उसकी उम्मीद। एक दिन की बात है, तीनों जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। राम, श्याम, जरा ये लकड़ियां समेट दो। पर कोई जवाब नहीं आता। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते। वीरभान की आंखों में चिंता साफ दिखती थी। क्या उसके बेटे कभी मिलकर रहना सीख पाएंगे? उस रात वीरभान ने ठान लिया कि अब वक्त आ गया है अपने बेटों को जीवन का सबसे बड़ा सबक देने का। बेटों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक तीर अकेला टूट जाता है, लेकिन दो तीर मिलकर अटूट हो जाते हैं। पिताजी, हम समझते हैं, पर आप ये क्यों कह रहे हैं? तुम दोनों अलग अलग राह पकड़ोगे, अपने अपने हुनर सीखोगे। 4 साल बाद फिर मिलोगे, तब समझ पाओगे कि एकता क्या है। लेकिन पिताजी, आपको अकेला छोड़कर कैसे जाएं? यही मेरी अंतिम इच्छा है बेटा। मत डरना, ईश्वर मेरे साथ है। सुबह का सूरज उगा और घर के आंगन में विदाई की घड़ी आ पहुंची। कि अलविदा नहीं, नई शुरुआत है। 4 साल बाद फिर गले मिलेंगे। दोनों बेटों ने पिता के चरण छुए और निकल पड़े अपने सफर पर। गांव से दूर एक चौराहे पर राम और श्याम रुके। श्याम, याद रखना, 4 साल बाद इसी जगह इसी दिन मिलना है। हाँ भाई, चाहे जान भी चली जाए, वादा निभाएंगे। दोनों ने गले लगे और अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। राम जंगल की ओर निकल पड़ा। घने पेड़ों और नदियों के बीच उसे एक साधु मिले। बेटा, अगर अदृश्य होने की कला सीखनी है तो पहले अपने अहंकार को त्यागना होगा। गुरुदेव, मैं मेहनत से सब कुछ सीखूंगा। 3 साल की कठिन साधना के बाद राम ने वो विद्या पाली, अदृश्य होकर किसी भी संकट से जूझने की कला। और दूसरी तरफ श्याम पहाड़ों की ओर बढ़ा और एक ऋषि से मिला। दूरदृष्टि केवल आंखों से नहीं, बल्कि हृदय से देखी जाती है। गुरुवर, मैं अपनी आत्मा को भी सुनना सीखूंगा। श्याम ने भविष्य देखने की कला सीख ली। उसकी आंखों में अब सिर्फ दृष्टि नहीं, बल्कि दूरदृष्टि चमकने लगी। 4 साल बीत गए, वही चौराहा, वही दिन। दोनों भाई अपने वादे के मुताबिक मिलते हैं और अपने घर जाते हैं। भाई देखो, मैं अदृश्य हो सकता हूँ। और मैं आने वाले संकट देख सकता हूँ। तो अब मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे ज्ञान का असली उपयोग क्या है। पास ही एक राजा का शिकार दल जंगल में खो गया था। दोनों भाइयों ने मिलकर राजा को बचाया और राम की अदृश्यता और श्याम की दूरदृष्टि ने मिलकर चमत्कार कर दिखाया। गांव के लोग आज भी उस घटना को याद करते हैं। राम और श्याम ने मिलकर एक दिल खोला, जहां बच्चों को एकता और सहयोग की शिक्षा दी जाती है। बेटों, याद रखना, अकेला धागा टूट जाता है, लेकिन 2 धागों की बुनाई मजबूत होती है। और जब परिवार मिलकर खड़ा हो, तब कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। यही शांतिपुर की सबसे बड़ी सीख है। अकेले हम कमजोर हैं, साथ मिलकर अजेय। कहानी यही पूरी होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा याद रखना। अकेले हम कमजोर हैं और साथ मिलकर हम अजेय बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।